गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर मैं आपसे सच कहूं तो सच में इजराइल ने भारत का बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, भारत की बहुत मदद की है। आज मैंने इंडिया और इजराइल के रिलेशंस को काफ़ी अच्छे से पढ़ा और उसे समझा, तो मैं यही कंक्लूज़न निकालता हूं कि एक भारतीय होने के नाते हमें इजराइल और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल का ही सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में और आज भी इजराइल जो है वो भारत के साथ खड़ा है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और खुद निष्कर्ष निकालिएगा कि क्यों इजराइल जो है भारत के लिए ज़रूरी है। अगर इजराइल कमज़ोर होता है तो कहीं ना कहीं भारत भी कमज़ोर होगा। किसी भी देश की रक्षा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, और उसमें इजराइल जो है भारत के साथ पूरी तरह से खड़ा है। बहुत सारे हथियार जो है भारत इजराइल से खरीदता है, जैसे कि बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमने इजराइल से लिया है, हिरोन अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हमने इजराइल से लिए हैं, बहुत सारे रडार्स हमने इजराइल से लिए हैं। सो डिफेंस कोऑपरेशन हैज़ बीन ए कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिया इजराइल रिलेशंस। इजराइल इज़ वन ऑफ इंडियाज़ की सप्लायर्स ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। तो देखिए, इतने बड़े काम में इजराइल जो है वो भारत के साथ खड़ा है, वो है डिफेंस कोऑपरेशन। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ जो है वो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करती हैं। तो जब दो देश मिलके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं तो एक दूसरे की जो कैपेबिलिटी है वो हमें पता चलती है। इजराइल जो है हमारे साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग करता है, बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं वो भारत को देता है। इससे हम निपट सकते हैं जो भी सिक्योरिटी थ्रेट भारत के ऊपर बने रहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि टेररिज्म जो है वो पूरी तरह से एक कैंसर की तरह काम कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो उसमें भी भारत और इजराइल एक साथ खड़े हैं ताकि टेररिज्म को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि इजराइल के पास एक अच्छी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में उसके पास एक्सपर्टीज़ है, तो इसमें भारत जो है इजराइल की मदद लेता है। इजराइल हैज़ बीन ए वैल्यूएबल पार्टनर इन प्रोवाइडिंग इंडिया विद टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टीज टू इंप्रूव इट्स सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन। आप खुद सोचिए, अगर इजराइल कमज़ोर होता है, इजराइल ख़त्म होता है, तो कहीं ना कहीं टेररिज्म में भारत को लड़ने के लिए बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इजराइल भारत को प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एग्रीकल्चर कोऑपरेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इस सेक्टर में भी इजराइल भारत की पूरी मदद करता है। इंडिया एंड इजराइल हैव ए कोऑपरेटिव पार्टनरशिप इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। चाहे आप बात कर लीजिए एरिड फार्मिंग टेक्निक्स की, चाहे आप बात कर लीजिए वाटर मैनेजमेंट की, ये सारी चीज़ें भारत के लिए बेनिफिशियल हैं। बहुत सारे जॉइंट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स हमारे साथ में चले हैं भारत और इजराइल के, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी एंड क्रॉप मैनेजमेंट। उसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक टाइज, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है किसी भी देश के एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। तो दोनों के बीच में अच्छा खासा बायलैटरल ट्रेड है, जो कि टेक्नोलॉजी में दिखाई देता है, इनोवेशन में, स्टार्टअप्स में दिखाई देता है। बोथ कंट्रीज हैव एक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कोलैबोरेशन इन वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर्स। इजरायली कंपनीज जो है वो भारत में इन्वेस्ट करती हैं, जैसे कि सेक्टर्स हो गई साइबर सिक्योरिटी, फार्मास्यूटिकल्स एंड एग्रीकल्चर। भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया था 1950 में, और पूरी तरह से फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमने इजराइल के साथ स्टैब्लिश कर लिए थे 1992 में। तब से लेके आज तक हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि जूस के लिए भारत जो है उनका दूसरा घर है, क्योंकि भारत में ही स्मॉल कम्युनिटी रहती है, जूश कम्युनिटी। सो हमारे जो कल्चर एक्सचेंजेस होते हैं वो भी देखने को मिलते हैं, एक दूसरे के कल्चर के बारे में हमें पता चलता है। फिर हम टूरिज़्म को भी प्रमोट कर सकते हैं जब दोनों देशों के बीच में कल्चर एक्सचेंज होता है। तो अब आप बताइए कि जब इजराइल जो है भारत का इतना ज़्यादा समर्थन करता है, सपोर्ट करता है, चाहे वो डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो, इकोनॉमिक टाइज की बात हो, एग्रीकल्चर की बात हो, तो फिर हमें किसका सपोर्ट करना चाहिए? उस देश का सपोर्ट करना चाहिए जो भारत के साथ खड़ा है, या उस देश का सपोर्ट करना चाहिए जो कहीं ना कहीं भारत के बारे में बुरा ही बोलता है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।